अनुष्का पाठक का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध कथावाचक हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। ये बहुत गौरव का क्षण है और हमारे बगल में उनके पिता वशिष्ठ पाठक जी मौजूद हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं 8 साल की उम्र में इनकी बच्ची अनुष्का पाठक कथा कह रही हैं और हर कथा में ये मौजूद रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस उम्र में 8 साल की बच्ची, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कैमरे के सामने कि 8 साल की बच्ची इतनी बड़ी कथावाचक हो गई कि भारत के पहले व्यक्ति के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला। उनके पिताजी हमारे बगल में हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप उनके पिता हैं, और क्या कहना चाहेंगे इतनी कम उम्र में इस लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? एक पिता के लिए गौरव की क्षण होता है, गौरव की बात होती है। सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश नहीं भारत के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इनके वचन को आज अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान जैसे देशों में भी इनकी वीडियो वायरल होती है और सभी लोग सराहना करते हैं, फ़ोन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बार कथा का रुझान इनके अंदर कैसे आया? आपको क्या लग रहा था? कैसे इन्होंने कथा कहना शुरू किया? आपको क्या पता था कि ऐसे ही इन्हें वेद का ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया और एक कथा कहने में कभी तो एक अवसर आया होगा, आपको लगा होगा कि अब हमारी बेटी तो एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ जिसको हासिल करना सबके बस की बात नहीं। मैं जैसे जब अपनी मातृगर्भ में थी, तो उनकी माता जी रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। मतलब उस समय एक ऐसा उनको प्रेम जगा था, उनको भी इस समय शायद उतना नहीं कर पाती हैं। उस समय प्रेम जगा था, रामचरितमानस की पाठ करती, भागवत पढ़ती। और जब ये उत्पन्न हुई आई तो थोड़ा और बच्चों से थोड़ा अलग इनका रहन सहन रहा। अच्छा। 4 वर्ष की उम्र में हम रामकोला शहर में कथा कर रहे थे, भीड़ काफ़ी थी। उसमें हमारे पिताजी के साथ में वो पीछे बैठ कर के और सुनने के बाद कथा चली गई, हमको पता नहीं चला। लेकिन घर जाके हमारे बड़े भैया से बताएं कि हम जो है कथा सुन के आए, हम भी करेंगे। भैया बोले कि अरे भैया वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ उस गद्दी पे ऐसे नहीं बैठा जाता है। फिर जिद कर दी, उसके एक दिन बाद ले गए और वहाँ हमसे माइक मांग करके और पहली बार 25 मिनट तक वो बोली थी और बड़ा अद्भुत बोली थी। उसी समय ऐसा आशीर्वाद मिला भक्तों का कि उस दिन से और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन 2-4 लोग घर पे ना आए। अच्छा, पहली बार इनकी कथा कब और कहाँ हुई थी? पहली बार जब कथा कही होंगी उम्र भी 4 साल के करीब ही हाँ रही होगी। हाँ, 1 आध 2 जगह हमारे साथ में कहीं कथा में हम थे तो पिताजी के साथ में जाया करती थी, लेकिन पहली बार रामकोला ही कथा में बोली, वहीं से जो है प्रारंभ हुई। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था देखने के बाद, जैसे यकीन तो हमें भी नहीं हुआ जब हम देखे उम्र के हिसाब से, तो ये माना जाए कि कहीं न कहीं दैवी शक्ति तो हो ही है ही। एकदम दैवी शक्ति, आप क्योंकि खुद हम कथावाचक रहे हैं। जैसे हम तो हमारे पास वो रहती हैं तो बड़ा अद्भुत है, वो हम बता नहीं सकते वो कैसे रहती हैं, लेकिन अच्छा, कुछ अगर साझा करने लायक हो तो जो चीज़ें हैं उसमें हमारे दर्शकों को जैसे बताइए। कभी कभी वो अपने आप कहती हैं कि आपका सर दर्द करता है, तो कभी कभी हाथ रख देती हैं, कभी कभी सहला देती हैं, जैसा कि पांडे जी बता रहे थे उस दिन, तो तुरंत दर्द दूर हो जाता है। और बहुत सहज स्वभाव में रहती हैं, बच्चों जैसा कभी कभी रहती हैं। कभी कभी कृष्ण का वेश पहन के आके सबको दिखाती हैं। कभी कभी जो है हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कहीं दुर्गा का रूप है क्या, मतलब बहुत तरीके से देखने के लिए मिलता है। कभी कभी नॉर्मल हो जाती हैं, कभी कभी किसी पे स्नेह करने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हैं। तो ये सब उनके साथ में बहुत देखने के लिए मिलता है। यकीन नहीं होता होगा, जैसे आपकी अंदर की बात, आपका सर दर्द कर रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ये बातें उनको पता है, तो कहीं न कहीं इसको माना जाए कि प्रभु का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है। और ये कथा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ कहना, ये तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, अभी भी बहुत बच्चे हैं कह लेकिन रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान और कथा का ज्ञान नहीं, इसमें क्या हजारों और लाखों व्यक्ति के बीच एक होता है। हाँ, लेकिन इसमें मुश्किल क्या है मैं वो बता रहा हूँ। जो श्लोक बोलती हैं, वो श्लोक शास्त्री करने के बाद भी कोई नहीं इतना बोल पाया। सुलभता से, जितना सुलभता से वो बोलती हैं, उतना सुलभता से अभी हम लोग नहीं बोल अच्छा, इनकी पाते हैं। शिक्षा दीक्षा अभी चल रही है क्या? क्योंकि समय तो नहीं दे पाती होंगी, तो शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? क्या अभी चल रही है, आगे भी चलेगी? 4th में पढ़ रही हैं अभी वो, 4th। डायरेक्ट जैसे 3 में नाम लिखवाए थे, 3 में, अब 4 में चली गई हैं। स्कूल नहीं जा पाती हैं। विद्यालय के लोग क्या कहते हैं?
विद्यालय के लोग सभी इतना मानते हैं, जैसे हमारे ज़िले में सभी स्कूल का फ़ोन आता है कि हम अपने स्कूल में दर्ज कर लें, हम इसको अपने स्कूल में पढ़ा लें। लेकिन एक आस्था इंटरमीडिएट कॉलेज है सोनवल में, मंछा छापर में, वहीं जो है वो प्रिंसिपल साहब अपना वो किए हैं। वहीं पढ़ाते हैं, स्कूल तो जाने का समय मिलता नहीं, नहीं होगा। स्कूल नहीं जा पाते हैं। कोरोना काल था, हम नाम लिखवाए थे, लेकिन जब हम नाम 2 बार लिखवाए, दोनों बार कोरोना काल आया, स्कूल जाने का सौभाग्य ही नहीं मिला। लेकिन इसको भी हम दुर्भाग्य नहीं कह सकते, कहीं न कहीं ये कभी ऐसे। एग्जाम उग्जाम देने कॉलेज में जाती होंगी? हाँ, हाँ, एग्ज़ाम देने जाती हैं, और ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की कथा और करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलता है हमें। अच्छा, इनकी दिनचर्या किस प्रकार से होती है? अभी उम्र तो बच्चे की है, लेकिन ज्ञान जो है इनका एक बहुत बड़े संत का है, तो दिनचर्या कैसी होती होगी संत के रूप में कि बच्चे के रूप में? किस प्रकार से जीवन की शुरुआत होती है? चाहे नहीं, बच्चे के रूप में भी और संत के रूप में, दोनों जैसे। जैसे ये उठती हैं तो कभी लेट भी हो जाता है और कभी जल्दी भी उठ जाती हैं। कई दिन ऐसा होता है 2 बजे 3 बजे सोती हैं, उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन जब उठेंगी तो स्नान करने के बाद भगवान के साथ में थोड़े समय खेलेंगी 5 मिनट। उनका कभी मुकुट खो जाएगा, उसको ढूंढेंगी, किसी दिन एकदम बिलाई जाएगा तो कभी कहेंगे पिताजी मुकुट खो गया है, मंगवा दीजिए। तो भगवान के साथ में कभी कभी खेलती रहती है। घर रहती है तो एक छोटा भाई है, उसके साथ खेलती रहती कितने बच्चे हैं आप? है। 2, एक दो बहनी है और एक बाबू है। छोटा बाबू है, अभी 1.5 साल का है, 1.5 साल का। वो भी काफ़ी दिन के बाद जो अब इसके बाद इनकी कथा कहाँ है? है कप्तानगंज कुशीनगर। कब से शुरू हो रही है? ये शायद 29 तारीख से। 29 तारीख से। आप कथा में हर जगह जाते होंगे इनके हाँ, साथ? हम हर जगह, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वो कह देती हैं कि पिताजी रात है सुना दीजिए, कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन श्रद्धालु तो मानते नहीं होंगे। नहीं, श्रद्धालु मानते हैं यही। श्रद्धालु तो कहते हैं नहीं, इन्हीं से कहिए सुनने नहीं के नहीं, लिए। ऐसा बात नहीं है। जैसे जितना प्यार उनको लोग देते हैं उतना प्यार हमको भी देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। क्योंकि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहा कि नहीं नहीं उनसे कहवाइए। लोग कहते हैं कि आप और इनकी कथा एक जैसा होती है, ये बहुत भगवान की कृपा है। तो अभी कथा में इनका रुझान है, ये शिक्षा दीक्षा तो चलती ही रहेगी। एक लड़की है, जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी। इनका क्या अध्यात्म में ही रुझान है कि किसी अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई करने के बाद जाने का कोई उद्देश्य? नहीं, अध्यात्म में ही इसका हम कई बार पूछे हैं कि बेटी हो सके तो, इतना बड़ा अच्छा दिमाग है तो पढ़िए, IAS वाईएएस का तैयारी करिएगा आगे चल के। तो कहती हैं पिताजी हमको कथा करने दीजिए, यही मतलब कई बार वो आग्रह कर चुकी हैं। तो हम भी कहा ठीक है भाई, यहाँ क्योंकि हमारे करने से कुछ होगा नहीं। कौन माता पिता नहीं चाहते हमारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उसमें बिगड़ भी जाते हैं। तो जब हमारे बस का जो नहीं है तो उस पर ज़्यादा अधिकार जमाना वो अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। जी, जैसे